अच्छा सचवाला जी, मेरे साथ एक मिनट, मेरे साथ 3 मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं। एक दी रेवोल्यूशन है, और साबिर भाई है, और अनीस भाई है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो ज्वाइन किया। लेकिन एज ऑफ नाउ साबिर भाई आप थोड़ा म्यूट रहिए। अनीस भाई को मैंने म्यूट किया है क्योंकि उनके बैकग्राउंड में शायद यूट्यूब चालू है। चूंकि दी रेवोल्यूशन जो है उन्होंने पहले स्ट्रीम ज्वाइन किया था, तो हम पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद फिर हम साबिर भाई से भी गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद हम अनीस भाई से भी गुफ्तगू करेंगे। दी रेवोल्यूशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। ठीक है। सर मैं पूछना चाह रहा था, ये टॉपिक किस चीज़ का है, आप मुझे रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। क्या थोड़ा सा अपना तारुफ आप दे सकते हैं, कहाँ से है? सर बेसिकली मैं तो पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, किस मसलक से आपका लेकिन ताल्लुक है? मैं मुस्लिम हूँ। और अच्छा, मतलब कोई फिरके से आपका लेना देना नहीं है? फिरका तो इंसान बनाता है सर। ठीक है, नहीं जैसा बरेलवी हो गया, अहले सुन्नत से नहीं नहीं है, नहीं सर, तशय्युह है, कुछ नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं सर, इस साइड पे कभी गए ही नहीं, सोचा ही नहीं ये चीज़ों अच्छा, के लिए। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कुरान और हदीस दोनों को मानते हैं या सिर्फ कुरान को मानते हैं? जी, कुरान को मानता हूँ, लेकिन हदीस को भी मानता हूँ, लेकिन कुरान से जज करता हूँ उस चीज़ को। अच्छा ठीक है, लेकिन चलिए। लेकिन एक बात बता दूं सर मैं आपको कि मैं इतना इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कुरान के बारे कोई में मुश्किल कि नहीं, मैं ये क्लेम कर कोई सकूं मुश्किल कि। नहीं। आप अपने इल्म के हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं। दी रेवोल्यूशन जी, आप स्टूडियो जी जी ज्वाइन किए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। साबिर जी भाई जी। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं दूसरा जगह बोल रहा था, दूसरे से बात कर रहा था। अच्छा, आप म्यूट कर लीजिए साबिर भाई, मैं आपको ही मौका दूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा दी रेवोल्यूशन जी, आज का टॉपिक ये है कि अगर हम्म आपके घर में, ठीक है, हम्म, आपका कोई जी रिश्तेदार या आपका क्लोज रिलेशन, जैसा मिसाल के तौर पे आप बहुत यंग लग रहे हो आवाज से, आपके भाई है या आपके अब्बू जान है या आपकी अम्मी जान है या आपकी बीवी है या बेटी है या जो भी आपका क्लोज रिलेशन है, अगर वो इस्लाम को छोड़ दे, वो एक्स मुस्लिम हो जाए और आपको घर पे पता चल जाए कि इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो आपका उनके साथ क्या रवैया होगा? ये बेसिक सवाल है आज का टॉपिक, तो इस पे आप अपनी राय पेश करें। जी, पहले तो मैं उनसे पूछूंगा कि किस वजह से आपने इस्लाम को छोड़ा है। तो जी। अगर वो मुझे रीज़न बता देते हैं, अगर वो बिल्कुल इस बात पे अड़े हुए हैं कि मुझे नहीं इस्लाम फॉलो करना है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में। मुझे हक हम्म। ही नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, आप उनके साथ लेकिन अच्छे से रहेंगे, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, और जैसा नॉर्मली आप पहले थे, भाई जैसी मोहब्बत थी आपकी पहले, या बेटी जैसी या बाप जैसा, जैसी भी मोहब्बत होती है, आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, ये ताल्लुक तो उसका खुदा से है, मेरा उससे कोई फतवा लगाना, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे ठीक है, चलिए। कि मैं बहुत अच्छे भाई फतवा। हैं हमारे दी रेवोल्यूशन जी। सचवाला जी, आप इनसे अपनी बात कर सकते हैं, चूंकि इनका जो बेसिक सोर्स है इस्लाम को समझने का, वो कुरान है। तो मैं चाहूंगा कि आप इनसे गुफ्तगू करें, और बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है कोई गुस्ताखी भी या इस तरीके की बात भी वो नहीं करने वाले। सचवाला जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी हाँ, आ रही है। और ये दी रिवोल्यूशन जो भी हैं ये भाई, मैं भी इनकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और बहुत प्यार से मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि देखिए कि कुरान जो कुछ कहता है, जिस तरह से कहता है, आप उस कुरान के उस कहने पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं? दी रिवोल्यूशन जी, मेरी आवाज़ आ रही है रेवोल्यूशन आपको? भाई, रिवोल्यूशन जी, रिवोल्यूशन दी भाई। रेवोल्यूशन जी, आपको आवाज आ रही है सचवाला जी की? जी जी, ज़रा एक रिपीट किएगा, आवाज़ बड़ी अटक रही है, सॉरी सर। अच्छा, अच्छा। मैंने आपसे ये पूछा था कि कुरान में जहाँ कहीं जो कुछ लिखा है उस पर आपको यकीन है, पूरी तरह से ईमान है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, यानी देखिए कि आपका सगा भाई या एक बाप का सगा बेटा अगर जी जो है वो इस्लाम छोड़ देता है, तो उस बाप को या उस भाई को कुरान के अनुसार, कुरान के मुताबिक क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ ताल्लुक रखना चाहिए या ताल्लुक को छोड़ देना चाहिए?
सर कुरान में तो ये नहीं लिखा हुआ ना कि आप ताल्लुक नहीं रखें। नहीं सुनिए, मैं कुरान में क्या लिखा है मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन मैं जी आपसे पहले ये पूछ रहा हूँ कि एक बाप का बेटा अगर इस्लाम छोड़ देता है और एक सगा भाई अपने सगे भाई के सामने, मतलब ये है कि एक सगा भाई इस्लाम छोड़ देता है और वो कहता है कि मैं कुफ्र को पसंद करता हूँ और इस्लाम और जो है ईमान को जो है मैं पसंद नहीं करता, तो ऐसी सूरत में इस सगे भाई को अपने सगे भाई के साथ क्या करना चाहिए? ताल्लुक रखना चाहिए या ताल्लुक तोड़ देना चाहिए? नहीं, ताल्लुक बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए, उसके साथ ताल्लुक रखिए, उससे मेल जोल रखिए। हाँ जी, क्या कहा आपने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो अपने कब्र में साफ किताब दूंगा, वो अपने अपने कब्र में साफ किताब देगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो भाई अपने भाई के साथ नॉर्मली मेल जोल मिलना जुलना रख सकता है, उससे ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो सगा भाई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, आपको क्या पता है कि कुरान में क्या कुछ लिखा है इस बात पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो है इस मामले में? कुरान की आयतें क्या कहती है आपको पता है? कभी आपने कुरान का मुताला किया है? मैंने ज्यादा मुताला नहीं किया, लेकिन आप मुझे दलील दें कि इस बात की जिसे आप कह रहे हैं कि नुकसान है। अगर मैं दलील दे दूंगा मेरे भाई, मैं दलील दूंगा, लेकिन मैं पहले आपके अंदर कितनी इंसानियत है मैं ये जानना चाहता हूं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन मसला यह है कि आप मुसलमान नहीं हैं। मैं कैसे मुसलमान नहीं हूँ? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका ये कहना है कि कुरान में जो कुछ लिखा है उस पर आपको ईमान है, यकीन है, ये आपने फरमाया ना। इस वजह से यानी आपका ये कहना है, लेकिन आपकी जो इंसानियत है आपकी मुसलमानियत के बिल्कुल खिलाफ है। तो एक वक्त में इंसान या तो इंसान हो सकता है या फिर मुसलमान हो सकता है, आप समझे मेरी बात? एक वक्त में इंसान या तो इंसान हो सकता है या फिर वो मुसलमान हो सकता है, एक ही वक्त में ये दोनों नहीं हो सकते, नहीं चल सकते, आप समझे मेरी बात? एक ही वक्त में एक इंसान भी हो और फिर मुसलमान भी हो, यह पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप जो है इंसान हैं, मैं आपकी कदर करता हूं, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं क्योंकि आप इंसान हैं। मगर मसला यह है कि आप मुसलमान नहीं है कुरान के मुताबिक। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुसलमान क्यों नहीं हो उस कुरान के मुताबिक, आप मुझे दलील दें इस बात की सर। क्योंकि कुरान, मैं दलील दूंगा मेरे भाई, देखें, क्योंकि कुरान तो कुछ और कह रहा है। मैं आपको यहाँ रोकता हूँ क्योंकि ठीक है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे आपकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आपके सीने में एक इंसानी दिल है जो इंसान के लिए धड़कता है। आप एक खूनी रिश्तेदार को महज एक अकीदे की बुनियाद पर इस खून के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ, आप समझे मेरी बात? सर, तो प्लीज आप यहीं रुके रहिए, मैं अपनी दलील दूंगा। अब हो सकता है इस टीम में जो है इस वक्त है हमारे साथ कोई और भी भाई हैं, तो उनके साथ भी जो है मैं इसी मौजू पर इसी अंदाज से जो है मैं सवाल करना चाहूंगा। जो अनीस साहब हैं और साबिर साहब हैं, मैं जानना चाहूंगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है इस पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को मैंने जो है अभी जो एड्रेस किया है। साहिल सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साहिल सर, एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ मैं बस यहाँ पर जो स्टूडियो पे हूँ सिर्फ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप मुझसे जितने सवालात कर सकते हैं पहले मुझसे कर ले प्लीज, क्योंकि मेरा चार्ज का जरा प्रॉब्लम है मोबाइल का। तो आप जो आपका सवाल है आप मुझसे कर सकते हो। मैं आपको जो है आपसे सवाल कर चुका रिवोल्यूशन, आपकी मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो आप जो है लगे रहिए, हो सकता है जो है ये टॉपिक जो है अब ये कंटिन्यू चलेगी। ये अनीस साहब से भी मैं बात करूंगा और एक जो साबिर साहब थे उनसे भी मैं बात करूंगा। एग्जैक्टली इसी सवाल पर जो है हमारी उनसे डिस्कशन होगी, आप गौर से सुनते रहिए हमको। और मैं एंड में जो है कुरान की दलील दे दूंगा आप सब लोगों के सामने। पहले मैं सिर्फ जो है मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो इंसान है या मुसलमान है, क्योंकि एक वक्त में एक ही जो है क्वालिटी हो सकती है, या तो मुसलमान रहेगा या फिर इंसान रहेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसी मुसलमान से बात कर रहा हूँ या किसी इंसान से। जी ठीक है, सचवाला जी एक मिनट दीजिएगा। ये हमारे अनीस भाई
आवाज आ रही है आपको? हाँ भाईजान आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनीस भाई, आप गुफ्तगू को सुन रहे हैं। सचवाला जी ने एक सवाल किया है आपसे, आप क्या जवाब देंगे उस पे? मैं खुद इस ऐसे सिचुएशन से गुजरा हूँ। सचवाला भाई को भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ भाईजान। जी। बात यह है कि मेरे वालिद जो हैं वो बीएससी केमिस्ट्री है, कलकत्ता से पढ़े हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज से। जी। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि फिर आइडेंटिटी का जो है दिक्कत हो जाएगा। जी जी। नहीं, पर लेकिन मैं आप इतना मुस्लिम कहना हैं भाई? मैं पहले था, मतलब मेरे वालिद थे, लेकिन अच्छा। उन्होंने शादी के बाद उन्होंने फिर आर्य समाज ज्वाइन कर ली थी। तो उसके अच्छा। बाद से अब मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो पिछली जनरेशन है उसके पहले की जनरेशन वो मुसलमान थे। तो बात ये है कि मेरे वालिद काफ़ी ओपन माइंडेड थे, क्योंकि वो ऐसे थे, क्योंकि मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरे वालिद जो थे उनको पढ़ने की काफ़ी इच्छा थी, और मेट्रो में रहने के कारण वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए अलग अलग लोगों से। अब उसके बाद जैसे सचवाला जी ने, इससे पहले कोई भाईजान आए थे, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उनसे कहा था कि आप कुरान को मानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कुरान को मानता हूँ। उसके बाद वो दूसरी तरफ पहुँचे और बोले, उन्होंने फिर हदीस की जो है दलीलें देने लगे, वो कहानी बताने लगे जो हुजूर की रिवायत है, सुन्नत है, उसके हिसाब से। जब आप जैसे अभी भी जो भाईजान आए थे उनसे सचवाले जी कह रहे थे कि अगर आप कुरान को मानते हैं तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि एक ये ऑपोजिट है, आपका इंसान होना और मुस्लिम होना जो है ऑपोजिट है। जैसे मैं भी पूछता था वालिद साहब से कि वालिद साहब हम क्या हैं? आप पहले इस्लाम में थे, अब आप बदल गए हैं, क्या हुआ ऐसा कि आप बदल गए? तो उन्होंने कहा देखो, कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि मुझे अलग लगती थी, और मुझे जब मैं मदरसे जाता था तब मुझे कुछ और पढ़ाया जाता था। धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ, क्योंकि जब आप छोटे रहते हैं तो आपको गलत चीज़ें बताना सही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग पे जो है उसका असर अलग होता है। आजकल तो ख़ैर वो भी अब दायरा पार हो चुका है, आजकल तो लोग वो भी कर रहे हैं, मौलाना तो आजकल करते ही हैं। लेकिन उन्होंने जो बताया 1970 1975 की बात बता रहा हूँ मैं, तब उस टाइम पे वो जब छोटे थे तब उनको घर में तालीम दी जाती थी, मेरे दादा उनको पढ़ाते थे कुरान और हदीस। धीरे-धीरे जब उन्होंने मदरसे जाने चालू किए, क्लास 5th के बाद वो मदरसा छोड़ दिया उन्होंने जाना, और उसके बाद वो सीधा स्कूली शिक्षा और उसमें इल्मियत में चले गए। लेकिन बात ये है कि वो ये हमेशा कहते थे कि मैं ऐसा इसलिए सोचता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जब मैं बचपन में सोचता था तब तो सारी अच्छी बातें बताई जाती थी। जब मैं युवा हुआ, बड़ा हुआ, यंग होने लगा ना, तब मेरा ब्रेन वॉश होने लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि अब जो है इस्लाम बढ़े। अरे बढ़े तो ठीक है, लेकिन गलत तरीके से क्यों? उसके बाद फिर उन्होंने फिर सत्यार्थ प्रकाश वो बुक्स पढ़नी चालू कर दी। मैंने तो आज तक वो किताबें पढ़ी नहीं है अभी तक, लेकिन मेरी बहन जो है उसका नाम है नुज़हत। अब उसने अपना नाम नीलम कर लिया है। मेरा नाम आनंद है अभी, जबकि मैंने अनीस लिखा है अपना नाम, क्योंकि मेरा नाम अनीस मेरे दादाजी रखने वाले थे। तो बात ये है कि जैसा सचवाला भाई कह रहे थे, मैं वही मानता हूँ। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं आज भी कहीं जाता हूँ तो मेरे दादाजी मेरे फ़ोन करते हैं, आजकल फ़ोन करते हैं, क्योंकि आज उनकी तबीयत काफ़ी नासाज़ रहती है। तो वो एक बार तो चाहते हैं कि भाई मरने से पहले एक बार अपने पोते-पोती और अपने बेटे से बात करें। पर आज भी उनको वो गुरूर रहता है कि मेरा लड़का जो है वो तो बस मेरी बेगम ने उसे पैदा किया है, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, वरना इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो जाएगा जो है जहन्नुम में जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे सूरा मायदा हो गया, उसमें लोग कहते हैं काफिर से दोस्ती मत करो, लेकिन यहाँ पे काफिर से दोस्ती होती है। आज भी मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो तो मेरे बाप से बात करते हैं, मेरे वालिद से बात करते हैं, अब तो वो काफिर हो गए। तो ये क्यों है? ये दोहरा जो है ना, दो धारी तलवार, ये क्यों है? ये तो सही बात नहीं है ना ये। अच्छा, अनीस भाई, हमने आपकी बात सुनी, तो आप थोड़ा रुक जाइए। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, वैसे अनीस साहब से जो है मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि वो मुसलमान से इंसान बन चुके हैं। इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए मेरी तरफ से। और जाहिर बात है ये मरहला आपका बहुत पहले गुजर चुका होगा, और इसका मतलब ये है कि आप हमसे बहुत आगे हैं। आप मुसलमान से इंसान बन चुके हैं, एक बहुत ऊंची मकाम पर पहुंच गए हैं। आप जो है अपने जो है मेराज पर हैं, आप इंसान हैं। मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ।
आपका धन्यवाद है और आपका शुक्रिया भी है सचवाला भाई। साहिल साहब, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ मोहम्मद भाई बोलिए। अच्छा, मिस्टर सचवाला की अपनी एक लॉजिक है, अपनी ही दलीलें हैं। एक मुर्तिद की दलीलें यही हो सकती है, इसीलिए हम इनको मुर्तिद कहते हैं। क्या एक ईसाई जो है वो ईसाई भी है तो इसका मतलब है वो इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है। एक अगर यहूदी है तो यहूदी भी है, अगर वो यहूदी है तो इसके अंदर का मतलब है कि वो इंसान नहीं है। एक हिंदू है, अगर वो हिंदू है तो वो इसका मतलब है वो इंसान नहीं है, यानी कि उसको इंसान बनने के लिए मजहब छोड़ना पड़ेगा। वेल मिस्टर मुर्तिद, जबरदस्त, कंटिन्यू सर। नहीं, इस पर मेरा कमेंट सिर्फ इतना होगा कि कुरान एक्चुअली मैंने जो कुछ कहा उस बारे में क्या कहता है क्लैरिटी के साथ मैं एंड में बताऊंगा। पहले जितने भी मोमिन भाई आए हैं मैं उनसे उनका मौक़िफ़, उनका जो है जो स्टेटस है पहले वो जान लूं, उसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी मैं जो है कुरान की क्लियर कट आयत दूंगा। आप जो है इस टीम में जुड़े रहिए, मैं आपको जरूर दूंगा। मेरे पास बाकायदा ऐसी आयत है जिसका दुनिया का कोई फर्द भी जो है इनकार नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपकी जो है बात जानना चाहता हूं कि आप मुसलमान हैं या इंसान हैं। अच्छा दी सचवाला जी, दी रेवोल्यूशन कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? जी बोलिए भाई, बोलिए। जी सर, मैंने आपको यही कहा कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट से, क्योंकि चार्जिंग का ज़रा प्रॉब्लम है तो मैं चार्ज पे लगा के आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपका फ़ैन भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा, मैं आपसे मुझे लगता है कि आप यंग हैं, नौजवान हैं, मैं आपको इसलिए अपना बेटा कह रहा हूँ और जो है सर आप मैं ये इंसान हैं। नहीं सुनिए मेरी बात, जी सुनिए, आप लगे रहिए। मैं अपनी दलील, कुरान की दलील दूंगा मैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे कुरान के बाहर कोई बात को मैं दलील नहीं समझता, मैं कुरान की दलील देता हूँ। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप मुझे जी मैं YouTube पे ये वीडियो देखूंगा जरूर, मैं दलील बाद में भी सुन लूंगा आपकी, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मतलब कोई वो नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इंसान की जो अपनी जो एक ना पर्सनल जो है ना मजहब जो है, देखिए सूरह बकरा 256 आयत में मेंशन है ये कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी चीज़ का जबर नहीं है, ठीक है। जब जबर नहीं है तो सवाल यहाँ पैदा होता है इस चीज़ का कि जब जबर नहीं है तो फिर क्यों उससे इख्तलाफ रखना, उससे रिश्ता ख़त्म कर देना। तो कुरान तो बड़ा क्लियर है इस चीज़ में, लेकिन आप अभी शायद आई थिंक आप काफिर तक ये बात ले जाएंगे कि काफिर हो गए। तो काफिर का मतलब ये नहीं है कि आप इस्लाम को छोड़ दे तो आप काफिर हो गए, नहीं। काफिर की मीनिंग सी ये है कि सर आप हक को, सच को डिनाई करें, सच को जानते पूछते। अब वो जो इस्लाम जिसने छोड़ा है वो इसी वजह से छोड़ा होगा कि उसको शायद सच्चा नहीं लगा होगा, उसको इंसानियत के खिलाफ कोई बात लगी होगी, तो इस वजह से वो लेफ्ट हो गया इस्लाम से। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हर इंसान का जो नज़रिया है वो समझने का वो डिफरेंट है। आप एक नज़रिए से उसको वो नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एक आयत बताई, आप नो प्रॉब्लम, मैं स्क्रीन शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ़ोन में हूँ, आप उस पर चेक कर ले। सूरह बकरा की आयत है 256 आयत है, उसमें लिखा हुआ है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। तो ये सवाल है, देखिए कुरान में कौन सी आयत कहाँ लिखी है मुझे पता है, मैं उसका हाफिज कुरान हूँ, मुझे पता है कौन सी आयत कहाँ लिखी है और किस आयत का क्या मतलब है, मुझे पूरी तरह से पता है। इसके बावजूद मैंने इस्लाम को छोड़ा है, मुझे पता है कि इस्लाम क्या है, आप समझिए ना। मैंने हक को जाना है और कुफ्र को पहचाना है, उसके बाद ही मैंने जो है ईमान को नीचे रखा और कुफ्र को ऊपर रखा। अच्छा, कुफ्र को मेरा एक सवाल है सर आपसे। जी सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि कुफ्र को, रेवोल्यूशन भाई मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी सचवाला भाई इतनी सारी बातें बोल रहे हैं और काफ़ी सालों से और काफ़ी महीनों से मैं इनको देख रहा हूँ और ये जुड़े भी हुए हैं यूट्यूब से, और मैं इनको दीक्षित साहब जो आते हैं, संजय दीक्षित, उनसे भी देखा हूँ। मतलब वो इतने लोगों को जानते हैं जो कि मान रहे हैं, अलग अलग लोगों से सचवाला भाई बात करते हैं। तो आप सोचिए, और बात करने वाले उनको अदब से बुलाते भी हैं, खुद बुलाते हैं। तो आप सब सोचिए ये बात रेवोल्यूशन की, वो जो कह रहे हैं वो बाकी लोग भी मान रहे हैं, दिमाग से भी मान रहे हैं और इंसानियत के तौर पे भी मान रहे हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। और दूसरी बात, अच्छा, क्या मतलब है, कौन मान रहा है? उनकी बात को कौन मान रहा है? एक मिनट हम तो नहीं मान रहे, हम तो एक मिनट मोहम्मद भाई मोहम्मद भाई एक मिनट रुक जाओ। अनीस भाई देखो, ये तरीका नहीं है कि बाकी सब लोग मान रहे हैं तो सब लोग मान ले, ये तरीका नहीं है।
बात सही कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बोलिए यार अनीस भाई, देखो मसला ये नहीं है कि सचवाला जी बहुत रिस्पेक्टेड है, उसमें कोई शक नहीं है कि सचवाला जी बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो सचवाला जी बोल देंगे वो हर किसी को मानना है। एक इंसान को चाहिए कि बात सिर्फ और सिर्फ इल्म की बुनियाद पे मानी जाए, दलील की बुनियाद पे, ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं है कि सब लोग मान रहे हैं तो बाकी लोगों को भी मान लेना है। हाँ, नहीं, वो दलील देंगे, सुनिए, वो अपनी बात रखेंगे दलील की रोशनी पे, और अगर वो दलील सही है तो लोगों को मानना चाहिए, ये बात होती है। आपने अपनी बात रखी अनीस भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप स्ट्रीम छोड़ दे और वीडियो जो है सचवाला जी, जब ये गुफ्तगू और चलते रहेगी उसके बाद वो अपनी दलील रखेंगे, और ताकि जो दूसरे हमारे मोमिन भाई हैं उनको भी जुड़ने का मौका मिले। तो आप यानी YouTube पे अभी वीडियो देखिए, स्ट्रीम आप छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस्लाम को छोड़ा, इंसानियत को आपने इस्लाम के ऊपर रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। साहिल भाई, मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं रिजॉइन नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर तौहीन होगी इस चैट की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं अभी, जो सच है उसको सच ही मानना है। अब जैसे मेरे वालिद ने जो किया, उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है, और जैसा ये मोहम्मद भाई भी हैं, मैं कल से भी इनको देख रहा हूँ, मैंने बाकी चीज़ें नहीं देखी और मैं जाऊँगा भी नहीं उस पर, जो मैंने इनको देखा है मैं वो बता रहा हूँ कि मोहम्मद भाई आप देखिए, कोई भी चीज़ें दो तरफा नहीं होती ना, एक सवाल का एक ही जवाब होता है, ठीक है। अगर ये अल्लाह की किताब है तो उसमें सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह क्यों, जिसको बनाया है अल्लाह उसी को बाद में बर्बाद करने की बात करेगा, ठीक है। और काफिर से दोस्ती करने को मना करता है, फिर हम काफिर से ही मदद लेते हैं। मैं जैसे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि मैं तो कभी पाकिस्तान गया नहीं हूँ, हिंदुस्तान में अगर मेरे को किससे मदद चाहिए, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है तो मैं मदद लेता हूँ। यहाँ पे बाकी लोग भी जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मेरे, वो मेरे से आके मदद लेते हैं, कायदे से वो कुरान को फॉलो करते हैं। इसका मतलब वो कुरान में भी उनका वो नहीं है, भरोसा नहीं है, कुरान को भी नहीं मानते। अगर सबसे पहले वो कुरान है तो वो काफिर के पास क्यों आ रहे मदद मांगने के लिए, आप ये भी तो सोचिए। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था। ठीक है भाई जी, मैं बोल लूं जरा। नहीं, 1 मिनट जाने नहीं दीजिएगा, 1 मिनट मेरी बात सुन के जाए। इन्होंने सवाल रखा है, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। सर, मेरे आगा खानी दोस्त हैं, मेरे यहाँ पर कराची के अंदर क्या नाम, भूरी दोस्त हैं, मेरे पारसी दोस्त हैं मेरे, फैमिली टर्म्स है हमारे, ठीक है। क्रिश्चियन दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, मेरे ऑफिस कुलीग है हिंदू। अब बात सुनिएगा, इन सबसे हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं है, आप बात समझ रहे हैं। हम उनके साथ बैठते भी हैं, बात भी करते हैं, हम अपनी दावतें, खुशी गमी सब कुछ शेयर भी करते हैं। यहाँ पर मसला ये नहीं है, हमारा मसला मुस्लिम और एक्स मुस्लिम का है। मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया। प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, वैसे अनीस साहब, मैं यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ दूंगा। देखिए, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना, और मैं जो दलील देने जा रहा हूँ, असल में ये जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं इससे मुख्तलिफ है। मैं किसी और मजहब वाले की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सगा भाई अपने दूसरे सगे भाई के बारे में क्या रवैया रखे। अगर वो सगा भाई ये कह दे कि मैं आज की तारीख से इस्लाम नामी दीन को मैं नहीं मानता, मैं कुफ्र को ईमान के ऊपर रखता हूँ, ऐसी सूरत में वो सगा भाई अपने दूसरे सगे भाई के साथ क्या करेगा? जो मेरे चाचा ने मेरे बाप के साथ किया। मैं खूनी रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं किसी गैर मजहब या मिसाल के तौर पर किसी हिंदू या क्रिश्चियन, किसी यहूदी या आगा खानी की बात नहीं कर रहा। मैं तो खून के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं उस बेटे की बात कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक अपने बाप से खून का रिश्ता है। मैं उस बेटे की बात कर रहा हूँ, मैं उस भाई की बात कर रहा हूँ जो अपने भाई से खून का रिश्ता रखता है। महज अगर वो कुफ्र को अपना ले और ईमान को छोड़ दे तो ऐसी सूरत में उस सगे भाई को क्या करना चाहिए? मेरा असल सवाल यह है, आप समझे मेरी बात। मैं यहाँ किसी और मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अपने सवाल में क्लियर कट हूँ। आपका सवाल भी क्लियर कट है और मेरा जवाब भी क्लियर कट है, क्योंकि अगर हम मुर्तिद हो चुके हैं तो एक तरह से हम काफिर ही हैं, क्योंकि हमने अब अल्लाह को और रसूल साहब को मानना छोड़ दिया है, तभी तो हम मुर्तिद हो गए ना। अगर हम रसूल को मानते हैं इसका मतलब हम मुर्तिद क्यों होंगे? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर कर। थोड़ा सा मैं आपकी बात सुन रहा था, आपके वालिद साहब का सुन रहा था। ये मुझे बताएं कि आप जब आपके वालिद साहब मुर्तिद हो गए थे तो आपकी पैदाइश उन मुर्तिद होने के बाद हुई थी या आप
आपकी पैदाइश के बाद वो मुर्तिद हुए और आपने भी इस्लाम छोड़ा? थोड़ा सा क्लियर करिएगा। मैं पैदा हो गया था तब मैं 2 साल का था और तब वो मुर्तिद हो गए थे। मेरी बहन तब तक पैदा हो चुकी थी। असल में हमारा कॉन्सेप्ट ये है जो इस्लाम की शरिया के अंदर है, ये बैठे हुए हैं, बाकी भी सारे आलिम लोग बैठे हुए हैं, आलिम फाजिल अपने तौर पे। सर हमारे लिए वो मुर्तिद नहीं है। जो एक मुर्तिद शख्स है वो मुर्तिद हो गया, अब उसकी औलाद होती है, ठीक है, उसके मुर्तिद होने के बाद जो उसकी औलाद होती है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम है कि 2 साल आप पैदा हो गए थे और वो आपके वालिद साहब मुसलमान थे तो वो तो मुर्तिद हो गए। अब आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो मेरे किसी आलिम से मेरे को गुफ्तगू करना पड़ेगी। मोहम्मद भाई, स्टाइल भाई मुझसे 5 मिनट एक्स्ट्रा मुझे दिए हैं। 1 मिनट, स्टाइल भाई मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। मैं अब स्ट्रीम छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको मैं कुछ भी बात कहूँ ना आप उसको कवर अप करेंगे। मैं पहले ही ऐसे कवर नहीं करना चाह रहा, मैं कवर नहीं करना चाह रहा सर। शुक्रिया। नहीं सर, मैं कवर नहीं करना चाह रहा, मैं कवर शुक्रिया। मैं आपको चुप पे सुन लूंगा। आपका शुक्रिया, सच वाला भाई आपका शुक्रिया। ओके जी, ओके, थैंक यू सर, बाय 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 बाय। अच्छा सर ये है कि क्या नाम, जो मुस्लिम जो मुर्तिद हो गया है और मुर्तिद होने के बाद उसकी शादी होती है और उसका जो बच्चा होता है वो हमारे लिए गैर मुस्लिम है, मुर्तिद नहीं है। ये क्लियर कर दूं मैं आपको। अच्छा मोहम्मद साहब, आप ये 2 साल के, जी जी सर, जी मोहम्मद साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ इससे। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 2 साल के थे जब वो हाँ उसके लिए मुझे उसके लिए, क्योंकि शऊर के अंदर नहीं है उसके अंदर, वो उसके लिए मुझे किसी आलिम से बात करना पड़ेगी। आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और आप कर लीजिएगा। इस्लामिक शरा के मुताबिक उससे वो बच्चे ले लेने चाहिए अगर वो इस्लामिक कंट्री के अंदर है। वो बच्चे जो हैं वो इस्लाम की फितरा पे पैदा हुए थे और एक मुस्लिम घर में पैदा हुए थे और उनकी जन्म पर्ची के ऊपर भी इस्लाम लिखा हुआ था, तो लिहाजा वो बच्चे लीगली अकॉर्डिंग टू शरिया वो अपने पास नहीं रख सकते। आप मुफ्ती से कंफर्म कर लीजिएगा, आपने कह दिया आपको नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, बिल्कुल। ये स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन मुसलमान बच्चों को अपनी कस्टडी में ले और उनको अपने तौर पे वो उनकी परवरिश करे। वो मेरी रिकॉल हो गई, क्लियर हो गई, मेरी रिकॉल हो गया, बेहतरीन हो गया जी साहब, थैंक यू। मुझे पता है आप बड़े सच्चे और पक्के मुसलमान हैं और आप गलत बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सर 2700 लोग देख रहे हैं। मैं एक और बात आपके रमजे में रखना चाहूंगा। आपने कहा था अभी कुछ देर पहले कि जूस और क्रिश्चियंस आपके दोस्त हैं। सर इस्लाम और कुरान इस चीज को मना नहीं करता आपके मुताबिक? नहीं सर, आप बात समझें, हमारे को इस्लाम या मजहब के अंदर ये बना नहीं है ये क्रिश्चियन दोस्त रखना। देखिए यहाँ पर हमारे लिए क्या हुक्म है, ये आपके दोस्त नहीं हो सकते, ताल्लुक वास्ते वाले तो हो सकते हैं, आप उन पे बिलीव नहीं कर सकते हो, आप अपनी चीजों के ऊपर उनके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो। ये मजहबी तौर पे तो हम उन पे बिलीव नहीं कर सकते, मगर एक सोशल क्योंकि मॉडरेट इस्लाम के अंदर, ये मॉडरेट उसके अंदर हम एक माशरे में रह रहे और डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो हम उनको कुछ उनके पास हमारे कानून के हिसाब से, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उनके पास अक़लियती लॉ मौजूद है और उनको हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन देती है, तो उसके हिसाब से मैं उनको कॉर्नर नहीं कर सकता। अब मैं जिस जगह पे काम करता हूँ या जिस माशरे में रहता हूँ या जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहां पर है, तो वो तो देखिए एक कॉम्बिनेशन बन जाती है, मगर वहां पर अगर एक एक्स मुस्लिम है तो मैं उसको सोशल बैकआउट तो क्या, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करता। बात समझ रहे हैं सर? ये जरा कुरान की आयत नंबर 551 में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, साहिल भाई अगर आप स्क्रीन शो कर दें प्लीज। अच्छा एडम, उससे पहले मैं सिर्फ एक सुपर चैट ले लेता हूँ, उसके बाद आप ये शेयर कर देना। वाइल्ड फायर जी ने 1800 रुपीज का सुपर चैट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया वाइल्ड फायर जी। हेलो आइसक्रीम वाला एंड सेट वाला, आइसक्रीम वाले से इनकी मुराद जो है वो साहिल है। तो वाइल्ड फायर जी क्यों ना हम एक काम करें, आप और मैं मिलके एक आइसक्रीम ब्रांड ओपन कर देते हैं। सो लेट मी नो फॉर दैट। दिस वन इज फॉर आनंद भाई के लिए था वो, जो कि अनीस है। ग्रेट जर्नी फ्रॉम 2 to 2.5K व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी। Bharat has always showed the right way to deal with wrong ideas. You surely making a difference. बहुत बहुत शुक्रिया सर। अमित शानन जी ने $6.99 का कंट्रीब्यूशन किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग फाइनेंशियली इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एडम, ये आयत दिखाने के बाद
फिर लेट्स मूव टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, क्योंकि हमारे साथ फैजल भी जुड़े हुए हैं जो कि एक मुस्लिम है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। स्टूडियो में एक एल है। एल जी, अगर आप मुस्लिम हैं तो प्लीज सॉरी यार गंदा तो ना सोचो ना यार यार नाम ही ऐसा रख के आया, क्या करूं। अच्छा एल जी, अगर आप मुस्लिम हैं तो प्लीज एक बार प्राइवेट चैट में कंफर्म करिए, अगर मुस्लिम नहीं है तो प्लीज टीम छोड़ दीजिए। एक्स हिंदू जी, अगर आप मुस्लिम हैं तो प्लीज एक बार कंफर्म करिए, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो प्लीज टीम छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यस एडम, गो अहेड। हाँ जी, एक बात तो सर अच्छा एडम साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा। साहिल साहब, मैं यहाँ पे इजाजत चाहूंगा। क्या हमारी आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे स्ट्रीम के अंदर जगह दी और मेरा मौक़िफ़ रखने का मौका दिया, और मैं यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा। और वो शुक्रिया बिल्कुल इसलिए अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से सुना मुझे, और मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। मुर्तद वाजिबुल कत्ल है और ये मेरे शरिया का हुक्म है। और मेरी कंप्लेन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जी, मैं बार बार इसीलिए आ रहा हूँ, जिसने कंप्लेन करनी है करे और जहाँ करनी है करे। और मैं चाहता हूँ 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें फिर जाइएगा, क्योंकि अभी आपने एक बड़ी अच्छी चीज कंफर्म की है। अच्छा आदम, अब जो आयत आपने पेश की, ये आयत, ये मजमून कुरान में कई जगहों पर आता है। ये जी मैं 2 आयतें दिखाऊंगा। हाँ, कई जगहों पर आता है। बिल्कुल। तो ये देखें कि ये मजमून में भी कोई मजहब की बात नहीं हो रही, यहाँ तो क्लियर कट कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाअदुहुम औलियाउ बाअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, यानी मोमिनीन को कुरान यह हुक्म दे रहा है कि यहूदियों और नसरानियों को अपना दोस्त न बनाओ, उनसे कोई ताल्लुक न रखो, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। जो कोई उनको अपना दोस्त बनाएगा तो जान लो कि वो उन्हीं में से है। फ़इन्नहु मिनहुम कह रहा है कुरान। यस, तो बेसिकली हाँ जी, मैं मोहम्मद साहब के पास, जी मोहम्मद साहब का टाइम कम है, तो मैं इस वजह से टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ इसके, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया वाजिबुल कत्ल है, मुर्तिद वाजिबुल कत्ल। नंबर 2, अगर वो मुर्तिद हो गया और उसके बच्चे थे, बच्चे उससे ले लिए जाएं, दोनों बातें उन्होंने एग्री की हैं हमारे साथ। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि वो यहूद नसारा के दोस्त बन के रहते हैं, कुरान के मुनाफी है। तो नहीं सर, नहीं, मैं दोस्त की बात नहीं करी थी। हमारे माशरे में रह रहे हैं तो हम उनके साथ, अगर मेरे ऑफिस में या मेरे कुलीग है तो मैं उनको जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकता। मैंने उनके काम के सिलसिले में नहीं सर, दोस्ती का कॉन्सेप्ट ये नहीं है सर, आप जो बात समझ रहे हैं। क्या मैं मिस्टर सचवाला से कभी जिंदगी में दोस्ती कर सकता हूँ? एक बात सर, मिस्टर सचवाला यहूद नसारा नहीं है ना सर, और वो देखिए मैं भी एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ। एक मिनट सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। मैं उसी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ जहाँ पे मुर्तिद बैठे हुए सर, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं आयत के हिसाब से एग्जैक्टली मैं काम के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं काम के लिए बैठा हूँ ना। आप यहाँ पे मैं काम के साथ बैठा हुआ। हाँ, आप यहाँ पे वहाँ पे मैं काम के साथ बैठा हूँ। हमें सर सुन लेना सर, प्लीज सर, थोड़ा सा अभी तक आप सच बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी झूठ की आमेजिश हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा हकीकत पे आ जाएं, क्योंकि सर देखिए, आप और मैं जब बात कर रहे हैं ना, मुझे आपसे बात करके अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप जलेबियां नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुरान कहता है कि यहूद नसारा का दोस्त ना बनाओ, काफिरों को दोस्त ना बनाओ। मैं एक और आयत आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, कुरान की 328 है। ये कहती है, अगर तुम काफिरीन को दोस्त बनाते हो तो सिर्फ उस सूरत में बनाओ कि अगर तुम्हें उनसे डर है अपनी जान से बचने का। देखिए, वो ये नहीं कहती कि मुल्क का, कौम का, ला या ये या वो कहता है, वो कहता है अगर तुम्हें जान का डर है फिर तुम दोस्त बना सकते हो। ना बनाओ मोमिनो काफिरों के साथ दोस्त, इलावा इसके कि वो तुम्हें उनसे अपनी जान का डर हो। अगर इस आयत की तफसीर देखिए, तफसीर के साथ खोली हुई मैंने, तो वो तफसीर मुख्तलिफ 28 मसाइल के साथ वो बताती है कि आप सिर्फ किस जगह पे दोस्त बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। मैं नहीं कह रहा सर, कुरान कह रहा है और उसकी तफसीर कह रही है। सर, आप इस मामले में गलत हैं, आप अपने उलमा दीन से पता कर लीजिएगा। मुल्क का कानून गलत हो सकता है, कुरान गलत नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे भी गलत हैं सर, बाकी सब जगह पे आप ठीक थे, यहाँ पे आप गलत नहीं सर, आप मेरे पॉइंट क्यों नहीं, आप यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्विस्ट हो रही है बात। शायद मैं आपकी, अब मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता हूँ जहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं,
समझिएगा, या मेरा बच्चा मेरा एक दोस्त बनाया ना आपने, पढ़ता है जहाँ पे उसके आप दोस्त बनाए बगैर रह सकते हैं ना? या एक मिनट सर सुने, सर सुने सर सुने तो एडम उनको, अच्छा एडम उनकी बात सुन लो यार, उनको थोड़ा बोलने दो, फिर उसको जवाब दो। अच्छा, मेरे बच्चे फर्ज करेंगे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे भी पढ़ते हैं और हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। सुनिएगा, ठीक है, ये दो कॉमन है हमारे यहाँ पे हैं, ये दोनों यानी कि मज़ाहिब के ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत ज्यादा है। अच्छा, कराची में तो स्पेशली बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब बात यह है कि अब मैं अपने बच्चे को ये तो बोल सकता हूँ कि सैयद से दोस्त ना बनाओ, मगर ये नहीं कह सकता कि उसके साथ बैठ के होमवर्क ना कर। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक सोशल मसला आ जाता है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक मजहबी मसला आ रहा है, वो क्या उसके साथ वो उससे वो अट्रैक्शन बना रहा है जो मजहब से रिलेट करती हो, या वहां पे मुतासदिम हो, या मेरा बच्चा उस क्रिश्चियन बच्चे से मुतासिर हो, तो मैं उसको तो रोकूंगा वहां पे, मगर मैं एक स्कूल के माहौल को चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो ये कॉमन है हमारे माशरे में कि बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे स्कूल के अंदर हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं और मुसलमान बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कोई क्लासेस अलग अलग नहीं हो रही है। हाँ, हमारे माशरे में ये है, सब्जेक्ट अलग अलग रखे गए। हिंदू बच्चे को इस्लामियत पढ़ना लाजमी नहीं है, हमारे यहाँ ये कानून का हिस्सा है कि उसको इस्लामियत नहीं, अगर उसकी जगह उसको कोई और सा यानी कि सब्जेक्ट करके उसके नंबर पूरे किए जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जो हिंदू है वो या जो मिनोरिटीज के अंदर है उनकी रिस्पेक्ट है हमारे यहाँ, और हम उनको रिस्पेक्ट की निगाह से उनके साथ चलते हैं। बात समझ रहे हैं? इसका ये मतलब नहीं कि हम दोस्ती बना ली है। यहाँ पे मैं दोस्ती बनाने का कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मेरा एक मजबूरी है कि मैंने उनके साथ चलना है तो फिर चलना है, मैं सोशल बाइकआउट नहीं कर सकता उनका। मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो एक अलग बात कर रहे हैं। प्लीज सर देखें, एक तो आप सेंटेंसेस बहुत लंबे बोलते हैं जिसका कोई पर्पस नहीं होता। सेंटेंस को अगर शॉर्ट रखें तो बड़ी जल्दी जल्दी बात हो जाएगी, क्योंकि आपको जल्दी है, मैं अब इसलिए जल्दी बात खत्म करना चाहता था। सर देखें, अगर आप अपने सोशल प्रेशर में आके कोई काम कर रहे हैं तो क्या आपका ख्याल है कि वो दीन के खिलाफ नहीं हो सकता? पहले तो इस चीज का जवाब दे दें, इररिस्पेक्टिव कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या अगर आप किसी कंट्री के सोशल प्रेशर में आके अगर कोई काम कर रहे हैं, आपके ख्याल से वो दीन के खिलाफ नहीं हो सकता? पहले तो इसका जवाब दे दें। जेनेरिक बात है, ये आपके बारे में नहीं है। नहीं, मुझे इसका आंसर रिकॉल नहीं हो रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। आप देखें, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। क्या ये जरूरी है? क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कंप्लीटली शरियन कंट्री है? नेवर। ओके, थैंक यू। नेवर। तो अगर पाकिस्तान कंप्लीटली शरियन कंट्री नहीं है, शरिया नाफिज नहीं है कंप्लीटली पाकिस्तान में, है ही नहीं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ काम मुल्क के कानून के अंदर रह के करने जरूर पड़ रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक शरिया के खिलाफ हैं? क्या ऐसा बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, यू आर 100% राइट। परफेक्ट। अब वहां पे मैं स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब आपको ये बात मानना पड़ेगी कि इस्लामिक शरिया आपको मना करता है किसी भी किस्म की दोस्ती रखने से, और वो कहता है फहुम ज़ागिरून, उनको जलील करके रखो। लेकिन चूंकि मुल्क में आप जिसमें रह रहे हैं, आपको उसके कानून के अंदर रहते हुए उनके साथ अलैक सलैक रखना आपकी मजबूरी है, और आप रख रहे हैं, अगरचे वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो जो आप काम कर रहे हैं वो इस्लामी के लिए नहीं कर रहे। कुरान की आयत 5:51, कुरान की आयत 3:28, कुरान की आयत 9:29 इस चीज की गवाही देता है कि आपको उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी, लेकिन आप रखे हुए हैं। ये हिपोक्रेसी है, क्योंकि कुरान ये भी कहता है कि वो लोग जो कुरान की चंद आयतों को ले लेते और चंद को नहीं लेते, वो हिपोक्रेट्स हैं। करेक्ट? तो सर आप बात समझे, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये मेरी स्टेट से बनता है। सर वो बात की बात है, वो आपका काम है ना, वो आपका काम है स्टेट से सवाल करना, मेरा नहीं ना। हाँ, वो तो आपका काम है ना। आप स्टेट को कहें कि यार, हाँ, आप अपनी स्टेट को कहें कि यार आपकी वजह से मुझे हिपोक्रेट की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, कंजरो, कानून सही करो अपना। तो ये आपका काम है सर, मेरा नहीं। लेकिन आप अग्री करते हैं मुझसे कि पाकिस्तान में चूंकि थोड़ी सी हद तक शरिया नाफिज है, बाकी हद तक शरिया नाफिज नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, अवामिल करने पड़ रहे हैं जो कि दीने इस्लाम और दीने शरिया से बाहर है। आपने एग्री किया अभी? नहीं सर, आप बात समझे, जो स्टेट के कानून है मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। मैं सिर्फ एक नहीं जा सकते, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसके कानून की वजह से आप शरिया से थोड़ा सा हट के रहना आपकी मजबूरी हो गया है, और आप रह रहे हैं। एब्सोल्युटली।
परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच माय ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा ठीक है एडम, हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, फैजल भाई भी है। और देखिए यार, मैं रिक्वेस्ट करते करते थक चुका हूं। जो भी नॉन मुस्लिम कॉलर्स है जो जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, यार प्लीज ना जुड़े यार, प्लीज प्लीज मत जुड़िए। ये है भी नहीं मेरे ख्याल से, अभी मसूद भी नहीं है। दीपक, एक्स हिंदू, एलजी, यार मुझे रिमूव करने के लिए नहीं अच्छा लगता है। प्लीज आप लोग स्ट्रीम छोड़ दीजिए। जो मुस्लिम कॉलर ज्वाइन होना चाहता है वो बिल्कुल उनको मौका नहीं मिलेगा। प्लीज दीपक, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। जी मोहम्मद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें आज काफी अच्छी बातें बताई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आप अपने कंटिन्यू करें। बिल्कुल जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई एक्स मुस्लिम पाकिस्तान से है, हम सर मैं करें अपना काम। सर डेफिनेटली मैं भाई पहली हम दफा भी मैं इंतजार कर गया था। भाई हम भी बैठे हैं यहाँ पे कराची से, हमारे से तो कोई बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। कौन है ये? चले सर, आप अपने कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, मैं अपना इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सर। हमारा नाम आदिल शेख है। ये कौन बात किया? फैजल भाई भी जुड़े हुए हैं। हमने नाम सूरज रखा है अभी यहाँ पे प्राइवेसी के अच्छा, चलते हुए। ठीक है ठीक है। हम कराची से भाई। अच्छा, आप मुस्लिम हैं सर? नहीं जी, हम नहीं मानते इन सब चीजों में, बकैती है सब। अच्छा, थोड़ा रुक जाइए आप। फैजल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम में। अनम्यूट कीजिए प्लीज फैजल भाई। फैजल भाई, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, स्टूडियो में कुछ हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी है और एक मोहतरमा भी है जो कि काफ़ी यंग है। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि वो 15 साल की है। सैयदा कुछ उनका नाम था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रीम ज्वाइन करें और इस मौजू पे आपका क्या कहना है अपनी बात रखिए। फिर मुस्लिम पॉपर जो एक आईडी था, मेरे ख्याल से वो अब्बास भाई है। अब्बास भाई, आपको जो एक शिकायत रहती है कि एडम जो है वो गुस्ताखी से बात करेगा या गाली गलौज से बात करेगा, तो मैं एडम की जमानत लेता हूँ सर अब्बास साहब जो है, उस दिन हाँ। मैं आपको बताऊं, उस दिन अब्बास साहब के साथ मैंने इतने प्यार से बात किया कि अब्बास साहब रोने शुरू हो गए और फिर वो स्ट्रीम से भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा लो अब तो ये गुस्सा भी नहीं कर रहा, वो स्ट्रीम से ही भाग गए। वो उनकी तो निकल पड़ी उस दिन। तो वो अब्बास साहब आप नहीं आएंगे। आज अगर अब्बास भाई, अगर आप सुन रहे हैं, आप मुझे पता है कि आप चैट में मौजूद है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल एहतराम के दायरे में आपसे बात होगी। और बाकी भी जितने मुस्लिम कॉलर्स देख रहे हैं, मुस्लिम व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे खातून हो चाहे वो मर्द हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडियो ज्वाइन करिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। फैजल भाई, क्या आपको आवाज आ रही है? फैजल भाई, क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी, फैसल भाई आते हैं। उस दिन ये सैयद मोमिन यूसुफ को जरा कहे कि लाइव में जुड़े, ये जो हमें धमकियां भी दे रहा है, इसको भी कहीं यार आके बता दो ना, ओपनली धमकी दे दो, कोई मसला नहीं है, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। कहाँ है? मुझे तो उनका किधर मैसेज नजर नहीं आ रहा है। ये कहता है एडम बहुत उछलता है, जिस दिन अच्छे से पिटाई होगी दिमाग सही हो जाएगा। ये आपने दिखाया भी था। सईदा है, सॉरी, सईदा मोमिना यूसुफ, सईदा। अच्छा, वो उनकी एज शायद काफी कम है, 15 साल की है वो। थोड़ा जोश होता है एडम। 15 साल की होके ये खातून होके धमकियां दे रही हैं, वाह माशाल्लाह। सर ये तो वो हो गया कि जिसको इनके वालिद साहब पिटाई कर सकते हैं, शोहर पिटाई कर सकते हैं, घर में रहना है, सर के ऊपर पर्दा रख के रहना है, आवाज ऊंची नहीं निकालनी है, घर से बाहर निकलना है तो सिर्फ मजबूरी की हालत में निकलना है, वो अगर ये सब बोले और इस दीन की मुहाफिजा बनी फिरे तो सर फिर तो रह गई बातें, फिर तो कमाल हो गया ना।